गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी स्वागत है आपके अपने चैनल सरस्वती एजुकेशन क्लासेस पे। तो दोस्तों, आपको इस चैनल पे कंप्लीट मैथ की क्लासेस बिल्कुल फ्री देखने को मिलेंगी और जितने भी क्लास होंगी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगी। और आज की जो क्लास है हमारे लिए वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है संख्या पद्धति यानी संख्या प्रणाली से। और आज की क्लास के जितने भी क्वेश्चन है वो एसएससी, डीएसएसबी, यूपीएससी, केबीएससी, एचएससीआर, रीट या आरआरबी का कोई भी एग्जाम दे लेना, उनमें जरूर देखने को मिलेंगे। और ये आज के जितने भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर है और जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपको बहुत हेल्पफुल होने वाले अगली परीक्षा में। तो बिना वीडियो को स्किप करते हुए देखते चलिए और लगाते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। तो देखिए, संख्या पद्धति का पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो स्क्रीन पे क्या बोला कि निम्न को हल करने पर इकाई अंक क्या होगा। और ये क्वेश्चन एसएससी, आरआरबी और डीएसएसबी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम इसको जल्द से जल्द यानी 5 से 7 सेकंड में ऐसे क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। तो देखिए, जैसे ये संख्याएं बिना पावर वाली यानी बिना घात वाली, जब इन संख्याओं को सभी की मल्टीप्लाई दे रहा है तो आपको सिर्फ क्या करना कि इनके जो इकाई अंक है सिर्फ इकाई अंकों को मल्टीप्लाई करो। यानी 6 की 8 से गुना किया तो 48, 48 का इकाई अंक क्या है 8। तो सिर्फ आप 8 को इस अगली संख्या के इकाई अंक से गुना करना है। यानी 8 को अगर 9 से गुना करते हैं तो 72 आता है। तो 72 का इकाई अंक क्या है 2। अब इस 2 की गुणा किससे करनी, 8 से करनी, तो यानी 16 आएगा। और 16 का इकाई अंक क्या दोस्तों, 16 का इकाई अंक है 6 और 6 की किससे गुणा कर देनी है अगली संख्या की इकाई अंक से यानी 18। और 18 में इकाई अंक क्या है 8 है। और 8 ही हमारी इस पूरी संख्या को अगर हम सोल्व करते हैं तो उसका इकाई अंक हमें क्या मिलता है 8 मिलता है। तो देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में। ये उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया। और कैसे हमने ये किया है, तो देखिए हमने क्या किया कि हमने 6 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा 48 आ गया। 48 का हमने 8 ले लिया और 8 को फिर 9 से मल्टीप्लाई किया तो 72 आया। तो 72 का हमने 2 ले लिया और 2 को फिर हमने 8 से गुणा किया तो क्या है 16। और 16 का हमने 6 ले लिया और 6 का हमने 3 से गुणा किया तो 18 होते, 6 3 18 होते। और 18 का इकाई अंक क्या आ गया हमारा 8 आ गया। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा, जो किस ऑप्शन में, ऑप्शन है डी में। यानी हमारा डी को टिक कर देंगे। उम्मीद करता हूं अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ गया। तो देखिए अगला क्वेश्चन सेम टू सेम है, इस जैसा ही। उम्मीद करता हूं अगर पिछला समझ में आया तो ये आप आसानी से कर सकते हो। इसीलिए इस वीडियो में हमने सेम टू सेम लगभग सेम टाइप के दो से क्वेश्चन लगा रखे हैं। तो देखिए इसमें अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगर इस संख्या को हम हल करते हैं तो यानी हमारा इकाई अंक क्या आता है। तो देखिए पिछले क्वेश्चन की तरह सेम टू सेम कैसे करें। यानी इस संख्या का इकाई अंक अगर हम 8 से गुणा करते हैं तो 4 8 32 होता है। 32 का इकाई अंक हम क्या ले लेते हैं 2 ले लेते हैं, क्योंकि 32 का इकाई अंक होता भी 2। अब इस 2 की गुणा हम किससे कर देते हैं 182 के इकाई अंक यानी 2 से गुणा कर देते तो 4 आता है। अब 4 की गुणा हम किससे करते हैं 6 से करते हैं, यानी अगली संख्या के इकाई अंक से करते हैं। और अगली संख्या का इकाई अंक क्या है 6। और 4 और 6 की अगर हम गुणा करते हैं तो कितना आता है 24 आता है। और 24 का इकाई अंक क्या है 4 है। और 4 की अगली संख्या की इकाई अंक से गुणा करते हैं तो इसका इकाई अंक क्या है 7। और 4 की अगर हम 7 से गुणा करते हैं तो 28 आता है। तो इस संख्या का भी इकाई अंक क्या होगा 8 होगा। यानी पूरी संख्या को अगर हम सोल्व करते हैं गुणा करते हैं जो भी हमारा गुणनफल बनता है उस संख्या का इकाई अंक हमें क्या मिलने वाला है 8। और वो 8 हमारे ऑप्शन है ए में। तो अच्छे से समझकर ऐसे क्वेश्चनों को 2 से 3 क्वेश्चनों को आप जरूर प्रैक्टिस कर ले, जिससे आपके इस टाइप के अगर पेपर में क्वेश्चन जैसे आपको दिखाई दे तो आप 2 से 4 सेकंड में हल कर दो। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आया। अगर दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लगाते हैं हमारा। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि निम्न को हल करने पर इकाई अंक क्या होगा। यानी अगर हम नीचे वालों को हल करते हैं तो इनका इकाई अंक क्या होगा। और ये देखिए पीछे वाले क्वेश्चन से अलग है, क्योंकि पीछे वाले क्वेश्चनों में संख्याओं का गुणनफल दे रखा था और इसमें क्या कर रखा कोई संख्या की पावर दे रखा फिर उनका गुणनफल दे रखा है। जब आपको पावर वाला क्वेश्चन दिखाई दे जाए, जैसे इस क्वेश्चन में पावर 71, 63, 65 और 55 इसमें पावर दे रखी। अगर आपको पावर वाला क्वेश्चन दिखाई दे जाए तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है कि पावर को 4 से डिविजिबल कर दो और जो भी शेष बचे वो जो अंक है यानी जो भी बड़ी संख्या उसके इकाई अंक की पावर बना।
जैसे 71 है, 71 को अगर हम 4 से भाग देते तो शेषफल कितना आता है? तो शेषफल हमारा क्या, तो 0 बचेगा, 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, 4 नहीं बचेगा। तो देखिए यहाँ हम 71 को 4 से डिविजिबल करते हैं, यानी 4 से भाग देते हैं, तो हमारा क्या बनता है, यानी 3 आता है शेषफल। तो मैं 7 की पावर कितना लगा देता हूँ, 3 लगा देता हूँ। अगला देखिए 6 की पावर 63, और 6 की पावर 63 को अगर 63 को हम 4 से भाग देते, मैंने अभी बताया आपको कि जितनी भी पावर है इन सभी पावरों को क्या कर देना, सिर्फ पावर को 4 से भाग दे देना। अगर मैं 63 को 4 से भाग देता हूं तो कितना आता है, शेषफल 3 आता है, यानी 6 की पावर में 3 लिख देता हूँ। आगे देखिए 65 को अगर मैं 4 से भाग देता हूं तो पावर में क्या बचेगा, 1 शेषफल बचेगा, यानी लिख देंगे 3 की पावर 1। अब आगे देखिए 55 को अगर मैं 4 से भाग देता हूं तो कितना आता है, 3 बचता है, क्योंकि 13 चौके 52 होते हैं और 14 चौके 56 होते हैं, यानी आगे क्या बचेगी, 5 की पावर 3 बचेगा। अब देखिए इनको सोल्व कर लेते हैं, इनको सोल्व करेंगे, यानी 7 की पावर 3 का इकाई अंक क्या आएगा, 7 की पावर 3 का इकाई अंक कितना आएगा, 7 की पावर 3 होता है 343, यानी इसका इकाई अंक कितना आ गया दोस्तों, 3 आ गया। और 6 की पावर 3 को अगर हम सोल्व करते हैं तो कितना आएगा, 216 आएगा। तो आगे क्या आ गया हमारा, इकाई अंक 6। 3 की पावर 1 3 ही होता है, और 5 की पावर 3 कितना होता है, 5 की पावर 3 होता है 125, और 125 का इकाई अंक क्या है, 5। अब देखिए 3 की अगर हम 6 से गुणा करते हैं तो 18 आता है, यानी 8, और 8 की 3 से करते हैं तो 24, यानी 4 आ गया, और 4 की अगर हम 5 से करते हैं तो 20 आएगा। यानी देखो 3 की 6 से किया तो 18 आ गया, 18 का इकाई अंक हमारा 8 है, 8 को हमने 3 से गुणा किया तो 24 आ गया, और 24 का इकाई अंक क्या हमारा 4, और 4 को हमने 5 से गुणा किया तो 20, और 20 का इकाई अंक क्या हमारा 0, और 0 देखिए किस ऑप्शन में, 0 हमारे ए ऑप्शन में, किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में, और इसी क्वेश्चन का हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अच्छे से समझ में आ गया, नहीं समझ आया तो वीडियो को प्लीज पीछे कर लेना और पीछे से एक बार फिर इस क्वेश्चन को देख लेना, तो आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सेम टू सेम पीछे वाले क्वेश्चन के जैसे, पर इस क्वेश्चन में क्या कर दिया, इसने संख्या भी बड़ी दे दी और पावर भी बड़ी दे दी। और ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि निम्न, देखिए क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि निम्न को हल करने पर इकाई अंक क्या होगा। निम्न को हल करते हैं तो बताना कि हमें इकाई अंक क्या हुआ, और संख्या दिया 819 की पावर 547 गुणा में 414 की पावर 624 गुणा में 342 की पावर 812। और ये क्वेश्चन भी बार बार ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन देखो इसमें पावर भी बड़ी, सबसे पहले हमें पावर को छोटा करना, क्योंकि 4 से भाग देना, देखना शेषफल क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पर अगर हम 4 को भाग देते हैं, और 4 का भाग एक रूल होता है, जैसे हम संख्या पद्धति को बेसिक से पढ़ते हैं तो हमें 2 से लेकर 11 तक, 12 तक, 13 तक के नियम याद करने होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उम्मीद करता हूं आपको भी याद होंगे। 4 का नियम होता है कि कोई भी संख्या उसके लास्ट के 2 अंक अगर 4 से डिविजिबल है तो वो पूर्णतः संख्या भी क्या होती है, डिविजिबल। तो हमें लास्ट के सिर्फ 2 अंकों के देखना, 4 से भाग देना लास्ट के 2 अंकों। जैसे 547 को नहीं देना, हम 47 को 4 से भाग देंगे, 47 को 4 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना आता है दोस्तों, 3 आता है। तो इकाई अंक, इस संख्या का इकाई अंक ले लेते हैं, 9 का कितना कर देंगे, 3, क्योंकि 47 को 4 से भाग देते हैं तो 3 शेषफल आता है, और मैंने 9 की पावर 3 लिख कर दिया। आगे देखिए 24 को पूर्णतः क्या कर देता, 4 भाग देते हैं, शेषफल 0 आएगा। शेषफल जिसका 0 आ रहा घात में अगर हम 4 का भाग देते तो उसकी पावर कितनी लिखनी है, हमें 4 लिखनी है। तो यानी इस संख्या का इकाई अंक क्या है, 4, और यहाँ से 24 को 4 से भाग देते हैं तो शेषफल 0 आता है। जिसका शेषफल 0 आ रहा है उसकी पावर हमें 4 माननी पड़ेगी। आगे देखिए 12 को भी 4 डिविजिबल कर रहा है, यानी 4 पूर्णतः भाग कर रहा है, यानी 812 को 4 पूर्णतः विभाजित कर देगा। यानी इस संख्या को अगर 4 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या आएगा, 0। तो मैंने अभी बताया था जिस पावर को अगर 4 से हमने भाग किया है और उसका शेषफल अगर 0 आ रहा है तो हमने क्या करना है, तो उसकी पावर को हमने 4 मान लेना है। तो देखिए मैं इसके इकाई अंक क्या ले लेता हूँ, 2 ले लेता हूँ, और 2 की पावर क्या लिख देता हूँ मैं, 4। अब देखिए 9 की पावर 3, 9 की पावर 3 होता है दोस्तों 729, और 729 का इकाई अंक क्या है, 9 है। तो यानी मैंने इस संख्या का जब हम कंप्लीट संख्या को सोल्व करते तो हमें इकाई अंक 9 मिलता है। आगे देखिए 4 की पावर 4, 4 की पावर 4, और 4 की पावर 4 होता है 256,
कितना होता है दोस्तों, 4 की पावर 4 होता है 256, और 256 का इकाई अंक क्या है, 6। तो यहाँ पर हम इसकी जगह पर क्या लिख देते हैं, 6 गुणा 2 की पावर 4, यानी 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 का इकाई अंक होता है 16, यानी इकाई अंक क्या आ गया, 6। तो गुणा में 6। अब देखिए, अब सेम टू सेम पीछे वाले क्वेश्चन जैसा बन गया, तो अब सेम टू सेम बन गया, यानी 9 की 6 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 9 छके 54। कितना आता है, 9 छके 54। तो कितना आता है दोस्तों, 9 छके 54, और 54 का इकाई अंक क्या है, 4, और 4 की गुणा हम इससे करते हैं तो क्या आएगा, 4 की अगर हम इससे गुणा करते हैं तो हमारा 24, और 24 का इकाई अंक क्या है, 4। तो इसका आंसर क्या जाएगा, 4। और 4 देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन में तो है नहीं, तो हम क्या मान लेते हैं, इसको क्या कर देते हैं, यहाँ पर 4 लिख देते हैं, यानी क्या जाएगा, ऑप्शन ए। यानी ऑप्शन में नहीं है, मिसप्रिंट हो गया, तो 0 की जगह हमने क्या मान लिया, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन ए यानी 4। तो इस क्वेश्चन को जब हम पूरे को कंप्लीट को सोल्व करते हैं तो इकाई अंक पूछा, तो इकाई अंक क्या जाएगा हमारा, 4 आ जाएगा, और 4 ही हमारा क्या जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट को। अगर क्वेश्चन उतारना तो वीडियो को पॉज कर ले, पॉज करके कंप्लीट क्वेश्चन को उतार ले। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे बिन से संबंधित। पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी बिन सबसे बड़ी है, निम्न में से सबसे बड़ी बिन। तो देखिए आपने पढ़ा होगा बिनों को भी, और बिनों को 2-3 तरीके से हम देख सकते हैं, बड़ी कौन सी और छोटी कौन सी। और मैं आज इस वीडियो में आपको बड़े इजी से बताने वाला हूं कि बड़ी बिन और छोटी बिन को हम कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए इसने दिया 6/7, 5/6 और 7/8 और 4/5। जब हम इनमें बड़ी बिन छाटते हैं तो देखिए आपको क्या करना, 2-2 बिन लेनी है, इनके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। तो देखिए 36 और 35, इसमें देखिए 36 बड़ा या 35 बड़ा, इसमें कौन सा बड़ा है, 36 बड़ा। तो आप इस बिन को काट दो, यानी आप इस बिन को काट दो, तो जो बड़ा मान आ रहा सिर्फ आपको वही रखना और लास्ट तक रखना है, जब तक सारी बिनों में हम कंपेयर न कर ले। तो देखिए 6/7 और हम किसकी गुणा कर लेते हैं, 7/8 की। तो इसकी गुणा किया तो 48 और इसकी गुणा किया तो 49। तो बड़ा कौन है, 7/9, क्योंकि 48 से बड़ा कौन होता है, 48 से बड़ा कौन है, 49। तो 49 किसका मान है, 7/8 का। तो इसको भी काट देते हैं। अब 7/8 और 4/5 को देखते हैं, और 5 की 7 से गुणा किया तो 35, और 8 की 4 से किया तो 32। अब देखिए 32 बड़ा या 35 बड़ा, तो कौन बड़ा है, 35। तो 35 बड़ा, तो इसका मान क्या है, 7/8, और यही हमारी बिन क्या जाएगी, सबसे बड़ी 7/8, जो बी ऑप्शन में है, यानी 7/8। उम्मीद करता हूँ ये बिन आपको कैसे अगर छोटी देता तो हम छोटे को रखता, बड़े को छोड़ देते, यानी छोटी देता तो छोटा मान रख लेते, बड़ा देता तो बड़े को रख लेते। और एक इसका दूसरा तरीका होता है, देखो दूसरा तरीका और बता देता हूँ, उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। अगर नहीं भी आया तो आप दूसरा तरीका देखिए, इस क्वेश्चन को अगर हम निकालें तो दूसरे तरीके से कैसे निकालें। तो देखिए ये जो बिंदी है इन सभी को ऊपर एक एक जीरो लगा दो। देखो हमने क्या लगा दिया, 60/7 कर दिया, और दूसरा कर दिया हमने 50/6 कर दिया, और तीसरा कर देते हैं हम 70/8, और चौथे को कर देते हैं हम 40/5। अब देखिए इसको भाग देते हैं तो कितने से जाता है, 7×8 56 होता है, 7×8 कितना होता है, 56 होता है, और आगे बच गए 4, 7, 7×5 35। इसको अगर हम काटते हैं 50 होते, तो देखिए 8×48 होते हैं, पॉइंट आगे कितने बच गए, 2, और 6×18। जब हम इसको काटते हैं तो देखिए इसको काटते तो कितने आते हैं, 7×8 56 और 8×8 64, 8×9 = 72, 8×9 = 72 ज्यादा हो गए तो 8×8 क्या हो जाएगा, 64, और कितने बच गए, 6 बच गए, और 8×48 और 8×7 56 हो गए, यानी 8 से 56 हो गए, और इसको काटते तो 8। तो देखिए किसका मान सबसे बड़ा, 8/8.5 बढ़ाया, 8.3 बढ़ाया, 8.7 बढ़ाया, 8 बढ़ाया, तो सबसे बड़ा कौन है, 8.7 है। तो यानी सबसे बड़ी बिन भी क्या जाएगी हमारी, 70/8, और 70/8 हमने किसको माना था, 7/8 को, यानी सबसे बड़ी बिन क्या जाएगी हमारी, 7/8। और इस तरीके से ये तरीका हमारा इजी होता है, क्योंकि इसमें हमें सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, और क्रॉस मल्टीप्लाई में हमें यही देखना होता है कि बड़ा कौन सा और छोटा कौन सा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया है,
और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। और मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि आपको भिन्नों की सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करनी होती है, और सबसे बड़ी पूछ रहा तो बड़े को रखना है और छोटी पूछ रहा तो आपको छोटी रखना। तो देखिए हम यहाँ से करते हैं, इसकी गुणा करते हैं तो 6 आ जाएगा और इसकी गुणा करते हैं तो 7 आ जाएगा, यानी हम इस भिन्न को काट देंगे क्योंकि ये बड़ी आ गई इससे। तो अब हम कौन कौन सी भिन्न लेंगे, ये भिन्न और ये लेंगे। 6 दूनी 12 होते हैं और 7 5 35 होते हैं, तो हम इसको भी काट देंगे क्योंकि 12 से बड़ा क्या है 35, तो ये भी हमने काट ली क्योंकि इस भिन्न से ये भी बड़ी है। अब देखिए आगे देखते हैं, तो 4 दूनी 8 और 7 दिया 21। अब ये बताइए 8 बड़ा है या 21 बड़ा? 21 बड़ा है, और हमें चाहिए कौन सा छोटी, यानी सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या क्या जाएगी हमारी 2/7, यानी सबसे छोटी भिन्न कौन सी है 2/7, जो हमारे ए ऑप्शन में, किस ऑप्शन में है हमारे ए ऑप्शन में दोस्तों। और उम्मीद करता हूँ पिछले क्वेश्चन में अगर कोई डाउट रहा तो इस क्वेश्चन में आपका क्लियर हो गया। और इसी क्वेश्चन के साथ ये हमारे बिनो वाले जितने भी क्वेश्चन है 5 से 7 क्वेश्चनों की खुद प्रैक्टिस करके देखे, और आपने अगर 5 से 7 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर ली ऐसे, तो आपके ये ट्रिक कभी भी दिमाग से नहीं निकलेगी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हमारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप से आ गया। देखिए 7 की पावर 1/3, 13 की पावर 1/4, 5 की पावर 1/2 और 16 की पावर 1/6। तो ये पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या। तो देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन है तो आप कैसे चंद सेकंडों में निकालोगे। तो ऐसे क्वेश्चन को चंद सेकंड में निकालने के लिए हम क्या लिख लेते हैं, इनको ऐसे लिख लेते हैं। 7 की पावर 1/3, 13 की पावर 1/4 और 5 की पावर 1/2 और 15 की पावर 1/6। अब देखिए ऊपर जो इनकी पावर है, जो इनकी पावर यानी पावर का हर जो है, इसको आपको क्या देखना, एलसीएम देखना, यानी एक ऐसी संख्या देखनी है जो सभी इन सभी से कट जाए। तो देखिए ऐसी एक संख्या है, क्या आएगी इनकी एक ऐसी संख्या, यानी 3 4 2 और 6 का एलसीएम क्या जाएगा 12। तो मैं सभी पावर को किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ 12 से। तो आपको भी क्या करना, सभी पावर को 12 से मल्टीप्लाई कर देना। अब देखिए सारे की सारी भिन्न वाली संख्याएं खत्म हो जाएंगी, यानी इसको काटा तो 4, यानी मैं क्या लिख सकता हूँ 7 की पावर 4, और इसको जैसे हमने काटा तो 3, यानी क्या जाएगी 13 की पावर 3, और इसको काटेंगे तो 6, यानी 5 की पावर 6, और इसको काटेंगे तो 2, यानी 15 की पावर 2। अब देखिए 7 की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं 49 मल्टीप्लाई 49, और 13 की पावर 3 को क्या लिख सकते हैं 169, यानी 13 का स्क्वायर 169 होता है, यानी 169 गुणा में 13। और इसको क्या लिख सकते हैं, यानी 5 की पावर 3 गुणा में 5 की पावर 3, और 5 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 3 को क्या लिख सकते हैं 125 गुणा में 125, और ये क्या जाएगा 15 गुणा 15, क्या जाएगा 15 गुणा 15। अब देखिए इसको हम सोल्व करते तो देखिए 49 का स्क्वायर कितना आता है, देखिए 50 से कितना कम है 1, और 1 का स्क्वायर क्या आता है 0 और 1 कम है तो वो 25 में से घटा दो 24, यानी 49 का स्क्वायर कितना आता है 24 0। अब 169 को 13 से गुणा करते हैं तो 13 में 117। यहाँ से भी देखो, आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी है और कौन सी संख्या सबसे छोटी। देखिए आप यहाँ से भी देख सकते हो, यहाँ से भी आप अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाते हो तो आप यहाँ से भी देख सकते हो। कैसे, देखिए 49 गुणा 49 है, इस संख्या से बड़ा ये होगा या नहीं, और इस संख्या से सबसे बड़ी, क्योंकि देखो ये 125 गुणा 125 है और ये 15 गुणा 15, तो सबसे छोटी संख्या तो ये हो गई। सबसे छोटी संख्या तो क्या हो गई, ये हो गई हमारा 15 का स्क्वायर, यानी 15 की पावर 1/6। और सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी हमारी, सबसे बड़ी ये संख्या हो जाएगी। और देखिए इसको हम सोल्व भी कर लेते हैं। 13 में 117, देखिए 13 में 117, 11 कैरी, और 13 6 78 और 11 89 होते हैं, और 13 एकम 13 और 8 कितने होते हैं 21। अब आगे देखिए 125 का स्क्वायर कितना आता है 5 का 25 होता है, और 13 गुणा 12 कितने होते हैं 13 गुणा 12 156 होते हैं, और 15 गुणा 15 कितने होते हैं 225। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या आ गई हमारी, सबसे बड़ी कितनी आ गई 15,625। तो यानी इसका मतलब जब हम इन संख्याओं में देखते हैं, इनके मान निकालते हैं, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी आती है √5, यानी 5 की पावर 1/2। तो देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन है सी में, यानी इसका राइट आंसर क्या जाएगा हमारा, ऑप्शन है सी। इसी के साथ हमारे इस क्वेश्चन को ऑप्शन सी के साथ राइट कर देते हैं।
उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अब अच्छे से समझ में आ गया। जब कोई संख्या दे रखी हो और उनकी पावर एक भिन्न में दे रखी हो, जब उनकी पावर एक भिन्न में दे रखी हो और सबसे बड़ी और सबसे छोटी पूछी, तो हम उस क्वेश्चन को कैसे निकालेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, और नेक्स्ट क्वेश्चन बोला निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी बतानी। देखिए पीछे वाले में पावर क्या थी, एक भिन्न में थी और इसमें एक नंबर में है। तो ऐसा क्वेश्चन आता था। देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करते हैं, यानी इसने दिया 3 की पावर 50, 4 की पावर 40, 5 की पावर 30 और 6 की पावर 20। अब देखिए, अब ऐसे तो हम अनुमान लगा नहीं सकते और इतने बड़े हम रामानुजन है नहीं कि इन संख्याओं को सीधा सोल्व कर दे। तो इसी संख्याओं को हमें देखना हो तो हम कैसे देखें। देखिए इनकी पावर को एक सेम फैक्टर में तोड़ लो, यानी मैं इनको क्या लिख सकता हूं, 3 की पावर 5 की पावर 10, और इसको क्या लिख सकता हूं, 4 की पावर 4 की पावर 10, यानी 4 की पावर 4 का क्या हो जाएगा 10। क्योंकि देखिए पावर के ऊपर पावर होती है, उनकी मल्टीप्लाई यानी गुणा हो जाता है, यानी क्या कर देंगे 5 गुणा 10, 4 गुणा 10 यानी 40, और इसको क्या लिख देंगे 5 की पावर 3 गुणा में 10 और 6 की पावर 2 गुणा में 10, क्योंकि इन्हीं संख्याओं का ये सरलतम रूप हमने ये लिख दिया। अब देखिए ये हमने लिखने के बाद अब आगे हम ऐसे कैसे इनको सोल्व करेंगे। तो आगे अब आपको पता कि सभी की पावर अगर सेम है तो जो ब्रैकेट के अंदर संख्या बड़ी होगी वही संख्या बड़ी होगी, जो छोटी होगी वही छोटी होगी। तो 3 की पावर 5, तो देखिए 3 की पावर 5 कितना होता है, तो 3 की पावर 4 तो होता है, कितना होता है दोस्तों 3 की पावर 4 81 होता है, और 3 की पावर 5 कितना होता है 243, कितना होता है 243 की पावर 10 हो गया। और 4 की पावर 4 कितना होता है, 4 की पावर 4 होता है 256, कितना होता है 256, और 256 की पावर 10 और 5 की पावर 3 होता है 125, कितना होता है 125 की पावर 10 और 6 की पावर 2 कितना होता है 36, यानी 6 का स्क्वायर होता है 36 और इसकी पावर 10। देखिए सभी के ऊपर पावर सेम है, यानी ब्रैकेट के अंदर जो भी संख्या बड़ी है वही बड़ी है और जो छोटी है तो छोटी है। तो देखिए सबसे छोटी तो कौन सी हो जाएगी 36, ये तो हो गई छोटी, और बड़ी देखिए 243 बड़ा है 256, तो ये क्या है सबसे बड़ा। तो इसने हमसे क्या पूछा, सबसे बड़ी संख्या पूछी, और सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या है देखिए, तो हमारी सबसे बड़ी संख्या ये है, यानी 4 की पावर 40। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा हमारा 4 की पावर 40, यानी ऑप्शन है डी। और इसी क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 4 की पावर 40। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन आता सेम टू सेम। ये क्वेश्चन कम से कम यानी 20 से 30 बार परीक्षाओं में पूछा गया है, और ऐसे क्वेश्चन बार बार आता भी। और आगे आपको जैसे आप एसएससी हो या रेलवे की परीक्षा वहां दोगे तो आपको ऐसा क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन आज आपको कंसेप्ट के साथ समझा देता हूँ कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे उसको सोल्व करो, और आगे जैसे अगला क्वेश्चन आएगा उसमें आप समझ भी जाओगे और देखते ही बता भी दोगे कि चंद सेकंड में इसका आंसर क्या आने वाला। देखिए इसने बोला किसी संख्या को 289 से भाग देने पर 57 शेषफल आता है, यदि उसी संख्या को हम 17 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। तो ये बताना है तो शेषफल क्या होगा। तो शेषफल देखिए पहले तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है जो ये बोलता है कि किसी संख्या को 289 या किसी अन्य नाम से बोले और बाद में पूछी उसी से, तो आपको पहले तो यही देखना होता है कि ये जो बाद वाला संख्या पहले वाली संख्या को डिविजिबल करता है। देखिए 17 का स्क्वायर 289 होता है, अगर जिस संख्या को 289 ने पूर्णतः विभाजित कर दिया उस संख्या को 17 भी कर देगा, क्योंकि देखिए 17 इसका क्या है एक फैक्टर है, क्या एक गुणनखंड है। अब हमें तो ये देखना वो संख्या क्या है। तो देखिए मान लेते हैं वो संख्या, पहले तो मैं इसका आपको कंसेप्ट बता देता हूँ। मान लेते हैं 289 प्लस 57 है, क्या 289 प्लस 57 कितने होते हैं 16 और 13 और 1 14 2 और 1 3। मान लेते हैं वो 340 संख्या थी, अगर 340 को हम 289 से भाग देते हैं तो वो संख्या हमारा शेषफल कितना छोड़ता है 57 छोड़ता है, क्योंकि 289 कम 289 और आगे 40 और 10 कितने बच गए 56 और 1 57, यानी हमारा शेषफल कितना बच गया 57। अब ये कह रहा है अगर 340 में अगर हम 340 में अगर 17 का भाग दें 17 का भाग दें तो ध्यान से देखना, इसको ध्यान से मैं आगे आपको शॉर्ट ट्रिक भी बता रहा हूं इसी क्वेश्चन में, कि अगले क्वेश्चन में देखना आप चंद सेकंड में बता दोगे 2 से 3 सेकंड में कि इसका आंसर क्या है। अगर हम 17 से भाग दें तो हमारा शेषफल क्या है, देखिए 17 दूनी 34,
17 दूनी 34। तो और आगे क्या बच गया? 6। और आगे क्या करेंगे हम? 0 से भाग दें तो शेषफल कितना आएगा हमारा? 6 आएगा। कितना शेषफल आएगा? 6। अगर 340 को हम 17 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना आता है हमारा? 6 आता है। और 6 हमारा इसका क्या होता है? राइट आंसर। तो देखिए ऑप्शन डी। अब देखिए आप सोच रहे हो शॉर्ट ट्रिक बता रहे थे, तो शॉर्ट ट्रिक तो बता ही नहीं, तो शॉर्ट ट्रिक क्या है? तो शॉर्ट ट्रिक देखिए, ऐसा क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन देने वाले को पता होता है कि इसको कैसे वो क्वेश्चन बनाता है। आपको कुछ नहीं देखना होता, सिर्फ पहले आप ये देख लो कि ये जो बाद वाली पूछ रहा है कि उसी संख्या को अगर इस संख्या से भाग दें तो क्या है। पहले तो ये देख लीजिए कि वो जो संख्या बाद वाली पूछ रही पहले वाली संख्या को डिविजिबल करती है क्या। जैसे 289 दिया तो 17 289 को कर रहा है, तो आपको सीधा जो शेष फल बचा उसी को भाग देना होता है। तो 57 को अगर हम 17 से भाग देते हैं तो देखिए 17 की 51, 51 और 6, तो शेष फल क्या आ गया? 6। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6। समझने की बात यही कि आपको शेष फल में लास्ट वाली संख्या का भाग देना होता है। शेष फल में किसका भाग देना हो? लास्ट वाली संख्या का भाग देना होता है। जो शेष फल बचेगा वो चाहे उस संख्या में दे लो चाहे शेष फल में दे लो, आंसर वही आना है। तो आंसर क्या आएगा? 6। तो 6 किस ऑप्शन में? ऑप्शन है डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टू सेम है पिछले जैसा, और ये इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन इसलिए लगाए हैं कि एक क्वेश्चन मैं समझा दो, अगला क्वेश्चन आप जल्दी से निकाल भी सकते हो। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में वही समस्या है, उस समस्या को कैसे सोल्व करें। किसी संख्या को 117 से भाग देने पर 23 शेषफल आता है। यदि उसी संख्या को हम 13 से भाग दें तो क्या शेषफल होगा? इसने पूछा कि शेषफल क्या होगा। अब मैंने बताया था कि सबसे पहले में देखना जो पहली वाली संख्या में कोई संख्या से भाग दे रहा था और लास्ट में जो द्वारा तो देखिए वो उसको भाग करती है। 13 करती क्या? 117 को करती है, क्योंकि 13 में 117 होते हैं। तो अब हमें क्या करना? सिर्फ 23 में भाग दे के देखना। किस में दे के देखना है? 23 में। 23 में अगर हम 13 का भाग देते हैं तो क्या आएगा? 10 आएगा। क्या आएगा? शेषफल 10 आएगा। और इसी क्वेश्चन का आंसर भी क्या होगा? 10 होगा। तो मान लेते किस ऑप्शन में है? इसका आंसर ऑप्शन बी में, यानी राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन है बी। उम्मीद करता हूं अब की बार अच्छे से समझ में आ गया कि ऐसा क्वेश्चन आता तो हम 2 से 3 सेकंड में इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन भी जस्ट पीछे हमने 2 कर लिए, उनके सेम टू सेम है। और जो डाउट थोड़ा मोड़ा रह भी गया आपका 1% 2%, वो इस क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। देखिए कह रहा है कि किसी संख्या को 296 से भाग देने पर 75 शेषफल आता है। यदि उसी संख्या को 37 से भाग दें तो क्या शेषफल होगा? तो ये पूछ रहा उसी संख्या को। तो पहले तो आपको ये देखना कि 296 को 37 भाग देता क्या? 37 भाग देता क्या? हाँ 37 देता, क्योंकि 37 8 कितने होते हैं? 296 होते हैं। तो यानी 37 इसको क्या प्रकार देगा? 8। यानी पूर्णतः विभाजित करना। तो अगर पूर्णतः विभाजित करना तो मैंने क्या बताया था, जो शेषफल होता आप सीधा उसी को भाग देते हो। तो शेषफल कितना हमारा? 75। और 75 को अगर हम 37 से भाग देते हैं तो क्या आएगा? 37 दूनी 74 होते हैं। कितने होते हैं? 37 दूनी 37 टू कितने होते हैं? 74 होते हैं। तो कितना शेषफल बचेगा? 75 में से अगर हम 74 घटा देते हैं तो कितना होता है? 1 शेष। यानी उस संख्या में अगर हम 37 का भाग देते तो शेषफल कितना आएगा हमारा? 1। और जो किस ऑप्शन में? ऑप्शन है ए में। यानी हमारा राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन है ए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये एसएससी जीडी की हर परीक्षा में पूछा जाता है, और आरआरबी की लोको पायलट और एनटीपीसी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। और ये क्वेश्चन के 2-3 है, क्या तो आपको 7 देगा या 5 देगा या 3 देगा या 9 देगा। यही मान देता हूं उनके फिक्स होते हैं 3, 7, 5 या 9। अब देखिए ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हम कैसे आसानी से सोल्व करेंगे। इसने कहा कि दी गई संख्या निम्न में से किससे विभाजित होगी, तो हमें ये विभाजित बताना। और देखिए इसने क्या दिया है कि 3 की पावर 25 प्लस में 3 की पावर 26 प्लस में 3 की पावर 27 प्लस में 3 की पावर 28। तो देखिए इसमें सबसे छोटी पावर क्या है? 3 की पावर 25। तो 3 की पावर 25 को आप कॉमन ले लो, तो यहाँ पर 3 की पावर 25 कॉमन ले लिया तो 1 बच गया। यहाँ पर क्या बच जाएगा? 3 की पावर 1, और यहाँ पर क्या बच जाएगा? 3 की पावर 2, और यहाँ पर क्या बच जाएगा? 3 की पावर 3। अब देखिए ये इसको हम सोल्व करते हैं तो क्या आएगा? 1 प्लस 3 प्लस 9 प्लस में 27। अब देखिए 1 और 9 10 हो गए, और 3 और 27 कितने हो गए? 30। 30 और 10 कितने हो गए? 40 हो गए। तो क्या लिख सकते हैं हम इसको? 3 की पावर 25 गुणा में 40। पहले तो देखिए 40 किसी से डिविजिबल है क्या? इनमें किसी से डिविजिबल नहीं है 40, यानी किसी से भाग
विभाजित नहीं हो रहा, तो हमें क्या करना होगा अगले स्टेप में, 3 की पावर 24 गुणा में 3 गुणा में 40। तो देखिए अब ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर 24 गुणा में 120, और 120 देखिए किस ऑप्शन से, इन सभी में से किससे डिविजिबल है, ऑप्शन किससे है, डी से, यानी 120 किससे डिविजिबल हो जाएगा, 30 से। यानी कहने का मतलब है कि पूर्णतः संख्या किससे विभाजित है, हमारे ऑप्शन के अनुसार, ऑप्शन के अनुसार हमारे ऑप्शन डी से, क्योंकि देखिए यहाँ कट गया 30 से, 0 से 0 कट गई, और 3 से क्या कट गया, 4। तो यानी कहने का मतलब है पूर्णतः जो हमारी संख्या है ये किससे विभाजित है, ऑप्शन डी से, यानी 30 से। यानी इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यानी 30। इस क्वेश्चन को उतारना तो आप वीडियो को पॉज कर ले, और पॉज करके इस क्वेश्चन को जरूर उतार ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा पिछले जैसा सेम टू सेम, उम्मीद करता हूं ये आप अब जल्दी से निकाल सकते हैं। तो देखिए अगर ये क्वेश्चन आपसे निकलवाए और परीक्षा में आ जाए तो आप इस क्वेश्चन को कैसे निकालो, जैसे हमने पिछला निकाला। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, तो 3 की पावर 11 प्लस 3 की पावर 12 प्लस 3 की पावर 13 प्लस 3 की पावर 14 को हम किससे, निम्न में से कौन सी संख्या ऐसी जो इसको विभाजित कर देगी। तो देखिए हम क्या कर लेंगे, पिछले क्वेश्चन की जगह 3 की पावर 11 कॉमन ले लेंगे, यहाँ 1 बच गया, यहाँ पर 3 बचेगा, और यहाँ पर 3 की पावर 2 बचेगा, 3 की पावर 2 9, और यहाँ पर 3 की पावर 3 बचेगा, तो कितना हो जाएगा 27। और देखिए यहाँ पर क्या जाएगा, 3 की पावर 11, और इनको पिछले की तरह हमने जोड़ा था तो कितना आया था 40। अब देखिए 40 किसी ऑप्शन से 11 नहीं विभाजित है, 8 से हो जाएगा भाई, 25 से भी नहीं है, 14 से भी नहीं है, तो ये संख्या किससे विभाजित है, 3 की पावर 11 गुणा में 40 किससे विभाजित है, 8 से। तो देखिए इसका आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन है बी, यानी ऑप्शन बी क्या हो गया हमारा राइट आंसर, यानी ऑप्शन बी यानी 8। और इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है पिछले की जैसे। अब देखिए आज की क्लास के जितने क्वेश्चन थे मैंने बड़े अच्छे से आपको फुल कंसेप्ट के साथ समझाने की कोशिश की। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो कमेंट में जरूर बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन समझ नहीं आए, इस क्वेश्चन को फिर कराएं, कोशिश करेंगे कि अगली वीडियो में उस क्वेश्चन को जरूर अच्छे से सॉल्यूशन कराएं। और आज की क्लास आपको अच्छी लगी, कुछ सीखने को अच्छा मिला तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। और अभी तक चैनल को आपने सृष्टि एजुकेशन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना। और ये क्वेश्चन आज का आपके लिए, जो हमने पीछे 2 क्वेश्चन कर लिए थे और ये तीसरा क्वेश्चन आपके सामने, और आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना, आपको कमेंट बॉक्स में देना कि इसका राइट आंसर क्या होगा। और ऐसा कैसा सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने 2 करा दिए, और आज की वीडियो में जितने भी क्वेश्चन कराए, जितने भी कराए अच्छे से समझाएं, 2-2 3-3 उनसे रिलेटेड क्वेश्चन करवाएं। अगर ऐसा क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आता तो आप जरूर उसको सोल्व कर दोगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अच्छे क्वेश्चनों के साथ। और आज के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।